आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सबसेट यानी उपसमुच्चय। अभी तक तो प्रश्नावली नंबर 1 है चैप्टर फर्स्ट, उसमें अपन पढ़ चुके हैं कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को लिखने की विधियां और समुच्चय के प्रकार। अब आगे आता है उपसमुच्चय यानी सबसेट। तो इसकी डेफिनेशन, उपसमुच्चय क्या होता है? एक समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो। यानी सेट ए और सेट बी है, तो सेट ए सेट बी का उपसमुच्चय यानी सबसेट कहलाएगा यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करता है। और इसको लिखा जाता है इस प्रकार से, सेट ए और इधर है सेट बी। तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट यदि सेट बी में है तो सेट ए बी का सबसेट कहलाएगा और इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी सेट ए उपसमुच्चय है सेट बी का, सेट ए सबसेट है सेट बी का। और यदि सेट ए सबसेट है बी का तो इसमें से कोई भी एलिमेंट लेंगे वो बी का भी एलिमेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, जैसे ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर जो सेट ए और सेट बी दिए हुए हैं, तो सेट ए है उसका एलिमेंट 1 सेट बी में है, सेट बी ए का एलिमेंट 2 वो भी बी में है, और सेट ए का एलिमेंट 3 वो भी बी में है। यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट हो गया। तो यहाँ पर जो सेट ए है वो सबसेट है बी का, सबसेट है बी का। तो ये उपसमुच्चय की यानी सबसेट की परिभाषा हो गई। यानी सेट ए और सेट बी है तो सेट ए बी का सबसेट कहलाता है यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करता है। ये उपसमुच्चय की परिभाषा हो गई। और एग्जांपल से समझा देता हूं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक होता है नेचुरल्स नंबर। नेचुरल नंबर का सेट होता है, उसमें आता है 1 2 3 और अप टू इनफाइनाइट। ये होता है नेचुरल नंबर का सेट। एक होता है इंटीजर्स का सेट। इंटीजर्स के सेट में 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, और -1 -2 और -3 और अप टू इनफाइनाइट। ये हो गया इंटीजर्स का सेट। एक रेशनल नंबर का सेट, रेशनल नंबर सेट में आ जाएगा x सच दैट x बराबर p बट्टे q, x बराबर p बट्टे q, जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बिलोंग्स टू z। ये होता है परिमेय संख्याओं का सेट, परिमेय संख्याओं का सेट। और एक होता है रियल नंबर का सेट, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं को समुच्चय को इस प्रकार लिख सकते हैं x सच दैट x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये होता है रियल नंबर का सेट। तो जो नेचुरल नंबर का सेट है इसमें आता है 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। एक इंटीजर्स का सेट आता है, इसमें पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं, 0 भी होता है। एक रेशनल नंबर का सेट यानी परिमेय संख्याओं का सेट, वो संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ पर q का मान 0 नहीं होगा और p q कहाँ से आएंगे, इनमें से z से। तो ये संख्याओं के सेट होते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है अपन को
जो नेचुरल्स नंबर है, नेचुरल्स नंबर का सेट है वो इस जेड का सबसेट है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। और जो जेड है वो इसका सबसेट है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। और जो क्यू है रेशनल नंबर का सेट, वो आर का सबसेट है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें आएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो सबसेट होता है जेड का, जेड सबसेट होता है क्यू का, और क्यू सबसेट होता है आर का। यानी नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है वो इंटीजर्स का सबसेट होता है, और इंटीजर्स होता है वो रेशनल का सबसेट होता है, और रेशनल नंबर वास्तविक संख्याओं यानी रियल नंबर का सबसेट होता है। ये ध्यान रखना है। अब उप समुच्चय से संबंधित और चीजें पढ़ लेते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 4। बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 2 4 6 8। और सी कोई सेट है जिसमें आ रहा है 1 2 4 6 8 10। यहाँ पर 3 सेट दिए गए हैं, अपन इनमें पता लगाते हैं कि कौन सा सेट किसका सबसेट है। तो जो ए सेट है देखते हैं बी का सबसेट है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं 1, तो 1 बी सेट में नहीं है। ए सेट का एलिमेंट 1 बी में नहीं है, तो ए है वो बी का सबसेट नहीं है। ए बी का सबसेट नहीं है। सबसेट होता है तो इसको इस प्रकार लिखा जाता है, सबसेट नहीं होता है तो क्रॉस लगा दिया जाता है। तो ए बी का सबसेट नहीं है। अब देखते हैं ए सी का सबसेट है क्या। तो ए का एलिमेंट 1 सी में आ रहा है, ए का एलिमेंट 2 सी में आ रहा है, ए का एलिमेंट 4 सी में आ रहा है। इस प्रकार जो सेट ए है वो सेट सी का सबसेट हो गया, यानी सेट ए सबसेट सी। ये सबसेट के लिए लिखा गया, ये सी है। फिर आगे देखते हैं कि बी है वो सी का सबसेट है या नहीं है। तो बी का एलिमेंट 2 आ रहा है इसमें, बी का एलिमेंट 4 आ रहा है इसमें, बी का एलिमेंट 6 आ रहा है इसमें, बी का एलिमेंट 8 आ रहा है सी में, यानी बी है वो भी सबसेट हो गया सी का, बी भी सबसेट हो गया सी का। तो ये सबसेट कहलाते हैं। यानी कोई दो सेट है ए और बी, तो ए का यदि प्रत्येक एलिमेंट बी में एग्जिस्ट कर रहा है यानी बी में बिलोंग कर रहा है, तो जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट कहलाता है। अब आगे देखते हैं। अब अभी तक अपन ने देखा कि जो कोई सेट ए है, यदि उसका प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहा है यानी उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट कहलाता है। अब यदि ऐसा हो जाए कि वो दोनों बराबर हो जाएं, तब जैसे कोई सेट ए है इसमें आ रहा है 1 2 3, और सेट बी है उसमें भी आ रहा है 2 1 3, यानी जो एलिमेंट इसमें वो क्या है इसमें, तो जो सेट ए है उसका प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में आ रहा है। इसका मतलब जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट हो गया। और उल्टा देखेंगे तो जो बी है बी का प्रत्येक एलिमेंट भी ए में आ रहा है, तो जो बी है ना वो भी सबसेट हो गया किसका, ए का। यानी यहाँ पर ए सबसेट बी और साथ में बी सबसेट ए। तो ऐसा हो रहा है, यानी ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का। तो ये तभी संभव है जब ए और बी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी इक्वल सेट होंगे, जो पिछली प्रश्नावली में 1.2 में अपन पढ़ चुके हैं, इक्वल सेट। तो ए यदि सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, ये तभी संभव है जब ए बराबर क्या हो, बी। तो इसको ऐसे लिखते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि क्या हो, ए बराबर बी हो, ए बराबर बी हो। इसका इन्वर्स भी सत्य है, इन्वर्स भी ट्रूथ है, यानी यदि ए और बी इक्वल सेट है तो ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का। और ऐसे देखेंगे तो यदि ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो ए बराबर क्या होगा, बी होगा। ये उप समुच्चय की परिभाषा हो गई। अब आता है घात समुच्चय। क्या आता है, घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय
यानी पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? तो किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय पी ए, पावर सेट ऑफ ए कहलाता है। तो घात समुच्चय किसे कहते हैं? यदि कोई सेट ए है, उसके सारे जो सब सेट हैं उनका सेट, वो क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। जैसे अपन ने एग्जांपल ले लिया, कोई सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 और 3। अब इसके सबसेट लिखेंगे, तो सबसेट क्या हो जाएगा? एक तो अपन पढ़ चुके हैं कि जो रिक्त समुच्चय होता है वो समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, तो वो भी हमेशा सबसेट होता है हर कोई सेट का, यानी रिक्त समुच्चय हमेशा सबसेट होता है। तो इसके जो सबसेट लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले तो आ जाएगा 5 इसका सबसेट हो जाएगा। फिर 1 है, वो भी इसका सबसेट है, यानी 1 लिखेंगे। फिर जो 2 है वो भी इसका सबसेट है। 3 है, वो भी इसका सबसेट है। फिर दो लेंगे साथ में, 1 और 2 लिखेंगे, 1 और 2। फिर 1 और 3, फिर कौन सा बच गया? 2 और 3, और फिर आ गया 1 2 3, ये सारे। तो जो सेट ए है उसके सबसेट ये हो गए, 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। ये सारा का सारे जो सेट हैं वो क्या कहलाते हैं? घात समुच्चय कहलाते हैं। सेट एक की घात समुच्चय। तो कोई भी सेट है उसका घात समुच्चय क्या होता है? उसके जो सब सेट है उनका सेट। किसी भी सेट है उसके सब सेट का जो सेट होता है उसको क्या कहते हैं? घात समुच्चय कहते हैं। तो घात समुच्चय की संख्या कितनी होती है? घात समुच्चय की संख्या ध्यान रखनी है हमेशा 2 की पावर n, जहां पर n क्या है? एलिमेंट्स इन सेट ए। जैसे यहाँ पर जो सेट ए था इसमें एलिमेंट कितने थे? 3। तो उसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 3 कितनी आ जाएगी? 8। मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये ध्यान रखना है, जो 5 होता है वो भी सबसेट होता है किसी सेट का, और जो खुद सेट होता है वो भी सबसेट होता है उसी सेट का। इसके अलावा इसमें केवल अकेला 1 आ जाएगा, अकेला 2 आ जाएगा, अकेला 3 आ जाएगा। फिर सबसेट लिखने का तरीका ये है, फिर 1 के साथ 2 आ गया, 1 के साथ 3 आ गया, फिर 2 के साथ 3 आ गया, और एक पूरा आ गया साथ में। ये कहलाता है सबसेट। तो पावर सेट ऑफ ये हो गई। अब करेंगे अपन क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को प्रतीक सबसेट या सबसेट नहीं ऐसे भरिए। इसका मतलब होता है सबसेट है और सबसेट को काटा है, इसका मतलब सबसेट नहीं है। तो कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट कब होता है? जब उसका प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग्स कर रहा है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 2 3, ये कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 2 3, तो इसका सबसेट है या नहीं है? तो इसमें एलिमेंट आ रहा है 2, वो इसमें भी आ रहा है, इसका एलिमेंट आ रहा है 3, वो इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब जो ये सेट है वो इस सेट का सबसेट हो गया, तो यहाँ पर सबसेट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ए बी सी इन एलिमेंट से बनने वाला जो सेट है वो इसका सबसेट है या नहीं है? तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो एलिमेंट है ए वो इसमें नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा। आगे देखना ही नहीं है, क्योंकि इसका एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो दूसरे सेट में नहीं है, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा। आगे देखना, ये इधर वाला सेट है x सच दैट x आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है। इधर वाले सेट में क्या है? x विद्यार्थी आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और दूसरा सेट क्या हुआ है? x आपके विद्यालय का विद्यार्थी है। तो जो विद्यालय में विद्यार्थी होंगे उन्हीं में से कोई 11वीं का एक विद्यार्थी होगा, यानी 11वीं वाला विद्यार्थी ये यहाँ पर 11वीं का विद्यार्थी है, और यहाँ पर पूरे विद्यालय के सारे विद्यार्थी आ रहे हैं, यानी ये तो विद्यालय का विद्यार्थी है, 11वीं का विद्यार्थी है, तो 11वीं वाला तो पूरे विद्यालय के विद्यार्थियों का सबसेट होगा।
तो यहाँ पर आ जाएगा ये। फिर है अक्ष किसी समतल में एक वृत्त है, अक्ष समतल में एक वृत्त है। दूसरा अक्ष समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है। यानी अपन को पहले वाले वृत्त को देखना है कि दूसरे वाले वृत्त का पहले वाले सेट को देखना है दूसरे वाले सेट का सबसेट है या नहीं है। तो यहाँ पर जो आ रहा है समतल में एक वृत्त है, तो समतल में एक वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कितनी भी। लेकिन जो आगे वाला दिया उसकी तो त्रिज्या कितनी है, 1 इकाई, केवल 1 इकाई वाली। तो ये सेट है, इसमें तो कौन से वृत्त आ रहे हैं जिनकी त्रिज्या 1 इकाई है और इसमें सारे वृत्त आ रहे हैं, तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। हाँ, इसमें से ये 1 वाले हैं वो तो इसके सबसेट हो जाएंगे, लेकिन एक के अलावा इसमें 2 इकाई भी आ सकता है, 3 इकाई भी, 4 इकाई भी, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। 5वां है अक्ष सचदेट अक्ष समतल में एक समबाहु त्रिभुज है और इधर वाला है अक्ष समतल में एक त्रिभुज है। तो इधर तो आ रहा है अक्ष समतल में त्रिभुज है और इधर आ रहा है समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज भी एक त्रिभुज होगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। x एक संप्रांत संख्या है और x एक पूर्णांक है, तो संप्रांत संख्या क्या हो जाएंगी, 2 4 6 8। तो इधर एक पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 6 से आगे अप टू इनफाइनाइट चलता रहेगा। तो इसमें तो आ रहा है समसंख्याएं, तो समसंख्याएं भी तो एक पूर्णांक होती हैं, यानी इसमें तो 2 4 6 8 आ रहा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट आ रहा है। तो जो ये सेट है ये इसका क्या हो गया, सबसेट, क्योंकि इसका 2 है वो भी इसमें मिलेगा, 4 है इसमें मिलेगा, 6 इसमें मिलेगा, 8 इसमें मिलेगा, इसका 10 इसमें मिलेगा, तो ये हो गया सबसेट। यहाँ पर लिखना है ये हो गया इसका सबसेट। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जांच कीजिए कि सत्य है अथवा असत्य, यानी कथन सत्य है या असत्य। तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ये चिन्ह होता है वो होता है सेट का, यानी इधर वाला सबसेट का, कि इधर जो लिखा हुआ है ए वो सबसेट है किसका, बी का, यानी ए सबसेट बी। और इसको ऐसे करके काटा हुआ है, इसका मतलब ए बी का सबसेट नहीं है। और एक ये चिन्ह होता है, इस चिन्ह का मतलब होता है यहाँ पर लिखा हुआ है वो एलिमेंट है बी में। अब एलिमेंट एक तो होता है एलिमेंट, एक होता है सबसेट, दोनों में ध्यान रखना होता है कि ये चिन्ह होता है एलिमेंट का, यानी ये कोई एलिमेंट है जो बी में एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पर जो ए है वो सबसेट है किसका, बी का। तो एलिमेंट जहाँ भी लिखा हुआ होगा वहाँ पर उसके ब्रैकेट नहीं लगा हुआ होगा, और जो ब्रैकेट लगाएगी मिडिल ब्रैकेट लगा हुआ दोनों तरफ, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, सेट हो गया, वो एलिमेंट नहीं है वो क्या हो गया, सेट हो गया। अभी यहाँ पर देखते हैं अपन, फर्स्ट है ए बी और इसको कोष्टक से बंद किया हुआ, यानी ए बी एक सेट है जिसका एलिमेंट है ए बी, वो सबसेट नहीं है किसका, ए बी सी से बने हुए सेट का। तो सबसेट कब होता है, जब किसी सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी दूसरे में है, तो वो सबसेट होता है। तो यहाँ पर अपन ने देखा है कि ए एलिमेंट दूसरे सेट में आ रहा है, बी एलिमेंट दूसरे सेट में आ रहा है, इसका मतलब ये तो इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है सबसेट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। दूसरा है यहाँ पर जो सेट है इसमें एलिमेंट है ए और ई, और यहाँ जो सेट है इसमें एलिमेंट क्या है, अक्ष सच दैट अक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में तो क्या आ जाएगा, ए ई आई ओ और यू। तो इधर देखना ए इसमें आ रहा है, ई इसमें आ रहा है, इसका मतलब जो ये है सेट वो इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया, और ये सबसेट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सत्य हो गया, ये सत्य था। दूसरा देखना 1 2 3 इस सेट में एलिमेंट है 1 2 3, इसमें है 1 3 5, तो इसका जो 2 है ना वो इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सेट है वो इसका सबसेट नहीं हुआ, ये जो सेट है इस सेट का सबसेट नहीं है, तो ये क्या हो गया, अच्छा, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सबसेट है, तो ये हो जाएगा असत्य, ये हो जाएगा असत्य। अगला देखना, ये कोई एक सेट है जिसका एलिमेंट है ए, ये कोई सेट है इसमें एलिमेंट है ए बी सी, तो ये इसका सबसेट है या नहीं है, तो देख लेते हैं, इसमें एलिमेंट आ रहा है केवल ए, उसमें है, इसका मतलब ये सबसेट है, तो ये हो जाएगा सत्य। अगले में देखते हैं, यहाँ पर ये क्या चिन्ह लगा हुआ है,
यानी ये कोई एलिमेंट है जो एग्जिस्ट कर रहा है किसमें, इस सेट में। तो कोई एलिमेंट होता है उसके तो मिडिल ब्रैकेट नहीं लगा रहता है, यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट लगाता हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सेट। तो सेट होता है तो ये चिन्ह नहीं आता है, जब एलिमेंट होता है उसके लिए ये चिन्ह आता है। हाँ, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं होता, ये भी केवल यही होता, ए बिलोंग्स टू 1 क्या है यहाँ पर ABC, तो भी ये सत्य हो जाता। लेकिन ये ब्रैकेट लिखा हुआ है, इसका मतलब तो यहाँ चिन्ह आना चाहिए कौन सा, ये सबसेट का। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। फिर अगला देखना, अक्ष 6 से कम संप्राकृत संख्या है, इधर वाले में क्या आएगा, 6 से कम संप्राकृत संख्या क्या आ जाएगी, 2 4, 2 और 4। अब यहाँ पर अक्ष एक संख्या है तो 36 को विभाजित करती है, तो इसमें क्या आ जाएंगे, 36 को विभाजित करना तो 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, फिर 5 नहीं होता है, 6 आ जाएगा, 6 के बाद में 9 आ जाएगा, 9 के बाद में 12 आ जाएगा और 36 आ जाएगा, ये आ जाएंगे सारी। तो इधर केवल 2 4 आ रहा था, 2 4 इसमें है, इसका मतलब ये सबसेट हो गया, सबसेट लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य, ये हो जाएगा सत्य। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हुआ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, दूसरा एलिमेंट है 2, तीसरा एलिमेंट है 3 4, ये एक ही एलिमेंट माना जाएगा क्योंकि एलिमेंट रहते हैं वो कोमा से पृथक रहते हैं। ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट और एक ये एलिमेंट है। इस एलिमेंट में क्या आ रहा है, 3 4 7 में आ रहा है। तो अपन को अब ये ध्यान रखना, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है वो छांटनी है। तो एक ध्यान रखना है, एक तो इसका ध्यान रखना है, ये होता है सबसेट, ये होता है सबसेट, और ये होता है इधर कुछ लिखा हुआ है जैसे ए आ गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी और ये ए बी। अब इसका मतलब तो होता है कि जो सेट ए है वो सबसेट है किसका, बी का, तो इसका मतलब होता है सबसेट। तो जो इधर आएगा वो खुद ही क्या होगा, एक सेट होगा जो इसका सबसेट है, और इसका मतलब होता है कि ये जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, इधर वाले सेट में। तो ये होता है बिलोंग्स का, यानी इधर क्या आना चाहिए, एलिमेंट, और ये होता है सबसेट का, यानी इधर क्या आना चाहिए, सेट। तो जहाँ ये लगाया हुआ है इसके इधर क्या आएगा, खुद सेट आएगा, जबकि ये लगा हुआ उसके इधर क्या आएगा, एलिमेंट। और एलिमेंट की पहचान ये है कि सेट में से सीधा ही उठाया जाता है, उसके कोई कोष्टक लगा नहीं रहता है। जैसे यहाँ पर समझते हैं, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ आपको, इससे अच्छे से समझ में आएगा कि 1 है वो एलिमेंट है एक का। तो मैंने कहा कि जो ये चिन्ह लगा रहता है इसका मतलब इधर वाला एलिमेंट है, एलिमेंट को सीधा ही उठाया जाता है सेट में से, जैसे यहाँ से 1 उठा लिया, कोष्टक काष्टक कुछ नहीं लगाया। तो ये वो 1 है वो एलिमेंट है एक का, तो ये बात सत्य हो गई, ये क्या हो गई, सही हो गई। मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, ये बात क्या हो गई, सत्य हो गई। अब ये समझना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 है वो सबसेट है एक का, तो 1 है वो, ये किसका चिन्ह होता है, सबसेट का। तो सबसेट है तो इधर वाला खुद ही क्या होना चाहिए, सेट, और सेट की क्या पहचान रहती है कि उसका जो एलिमेंट रहता है वो मिडिल कोष्टक में बंद रहता है। तो यहाँ कोई कोष्टक लगा हुआ ही नहीं है, तो ये 1 है वो तो एक का एलिमेंट है, ये बात सही थी। 1 इसका सबसेट नहीं है, ये बात क्या होगी, गलत हो गई। यहाँ देख, अब मैं ये समझाता हूँ आपको कि 3 4 सबसेट है एक का। इससे पहले ये समझो, 3 4 एलिमेंट है एक का, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कोष्टक। लेकिन ये एक ध्यान देना कि ये 3 4 ऐसा का ऐसा उठा गया सेट में, क्योंकि इसमें भी क्या था, कोष्टक था, तो ये इसका क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। 3 4 एलिमेंट है एक का, तो ये बात क्या हो गई, सही हो गई। 3 4 क्योंकि यहाँ पर जैसा था वैसा का वैसा उठा गया, ये कोष्टक तो पहले से था, वही कोष्टक है, अपन कोष्टक नहीं लगाया। हाँ, यहाँ पर देखना ये लिखा हुआ है 3 4 सबसेट है एक का, तो सबसेट नहीं है। 3 4 का बिल बताया, इसमें क्या है, एलिमेंट है, क्योंकि सबसेट होता कोष्टक में बंद रहता। आप कहोगे कोष्टक में बंद है ना, नहीं, ये तो कोष्टक पहले से लगा हुआ था, वही कोष्टक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर देख लेना, 3 4 था, एलिमेंट उठा लिया, कोष्टक में बंद कर दिया, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा एलिमेंट था, यहाँ से उठाया, इसको कोष्टक में बंद किया, तो अब ये सबसेट हो गया एक का, तो ये बात हो जाएगी सही। फिर यहाँ पर देखना 1 2 5 सबसेट है एक का, तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, इसमें आ रहा है, 5 आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो सबसेट हो गया एक का, बात सही है, कोष्टक में बंद है। आगे देखना 1 2 5 एलिमेंट है एक का, नहीं, गलत है। कैसे, क्योंकि यदि एलिमेंट होता है कोष्टक में बंद नहीं रहता, यहाँ कोष्टक नहीं होता, सीधा लिखा होता 1 एलिमेंट है एक का, सही बात है, 2 एलिमेंट है एक का, सही है, 5 एलिमेंट है एक का। लेकिन 1 2 5 तो ये खुद सेट है,
तो जो सेट है दूसरे सेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सब सेट हो जाता है। यहाँ पर ये चीज आना चाहिए था, ये गलत हो गया। आगे देखना 1 2 3 सब सेट है, एक का सही है क्योंकि 1 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है, सॉरी ये गलत हो जाएगा। 1 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है लेकिन 3 नहीं आ रहा है, ये तो 3 4 आ रहा है साथ में, तो ये नहीं सब सेट नहीं है। यहाँ पर देखना 5 सब एलिमेंट ऑफ ए, तो 5 तो है ही नहीं इसमें भाई, एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब वैसा का वैसा इसमें होना चाहिए, नहीं है, गलत हो जाएगा। हाँ जो 5 सब सेट होता है वो सब सेट में होता है, तो ये 5 सब सेट है किसका, ए का, और 5 को केवल ऐसे ही लिखा जाता है, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं अकेले कोष्टक से, कोष्टक में कुछ नहीं लिखना है, तो ये जो 5 है उसको लिखा जाता है केवल ऐसे। फिर है यहाँ पर 5 लगा के कोष्टक लगाया तो 5 में कोष्टक नहीं लगता, ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत, इसमें आ जाएगा सही। तो ये तीसरा क्वेश्चन खत्म हुआ।